मैं आपका, आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं, बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सबके पास है वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, सबके अंदर जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? हाँ जी, हाँ मैंने ही दी है। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। मेरा सवाल ये है, वकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? वकील क्या है? वकील LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। वकील है भाई, वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ, योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। सही है। ठीक इसी तरह गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या? नहीं। यदि चाहिए, वो योग्यता का नाम क्या है और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है? बोलो योग्यता। हाँ। मेरा पहला सवाल है, गुरु होने के लिए योग्यता चाहिए क्या? नहीं। जो संसार से हट गया, जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य, वही गुरु की योग्यता है। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? NCA के फॉर्म भर दिए। तो सुमन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं। नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं, कैसी पास ही हो जाती हो? बस नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। हम लोग देखते हैं ना, आंसू आ जाते हैं। गुरुजी, सूतक लग जाएगा तो कैसे पूजा करें? मानसिक पूजा करें। सूतक में नहीं पूजा करनी, मानसिक करनी है, मन से। ठीक है, ठीक। थैंक यू गुरुजी। फिर से बोलो एक बार। बोलो बोलो। क्या बोला आपने? थैंक यू गुरुजी। हाँ, जेठालाल की बहन आप ही हैं। मिल गई बहन जेठालाल की। तो जी, बिहारी जी की जय। आपके नमन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। ठीक है। इसी भारत में कितने लड़के हैं जो 40-40 साल के हो गए, शादी तक नहीं हो रही है। तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है। आप में कुछ टैलेंट है, गुण है, पैसा है, तो आपके लिए ढेर आई लव यू है। कितने साल के हो आप? 22। तो अभी से शादी करना है? मतलब सोच रहे थे तो पूछा, डर लग रहा था कि कोई पाप तो नहीं पड़ेगा हम ईश्वर की अगर परीक्षा लेंगे तो, बट हम लेना नहीं। परीक्षा की क्या जरूरत है? शादी तो हो ही जाएगी। शादी हो जाएगी, फिर आपकी परीक्षा चालू होगी। तब अपनी परीक्षा में पास रहना बस। 3 दिन से आए हैं, मतलब घर से गुस्सा होके आए हैं गुरुजी। किससे गुस्सा होके आ गए? अब किससे बताएं हम? कि पति कहाँ है? घर पे है। तो पति से नहीं बताई? पति से सब कुछ है। क्या सब कुछ? लड़ाई झगड़ा पति से है सब कुछ। अगर दिल्ली में था तो वहाँ से हमने बेच के आगरा में ले लिया है, तो क्या गुरुदेव हमने कुछ गलत किया है? नहीं। तो क्यों दिल्ली से बचाए? मतलब वो छोटा घर था और अब मैं तो मुझे दिल्ली में ही बड़ा ले लेती आगरा। गुरुजी इतना बजट नहीं था। तो आगरा सस्ता मिलता है? मतलब हमारे बजट के हिसाब से मिल गया था गुरुदेव। तो ताजमहल वगैरह ही बहुत सस्ता ही होगा क्या? ताजमहल खरीद लो सीधा। जीवतिया पल्ला रानी आवे के ले ले बा सोना चांदी ना पहन के आना मेरी माँ कथा में। सिकटा थाना बा, लक्ष्मीपुर घर बा। सोने का?
हमको जीवतिया सिकटा थाना बा लक्ष्मीपुर गाँव बा जीवतिया पहले रानी ले लेला कोई माई भैया होगा दे मेरी दादी बोलती है कि शादी से पहले सूरज भगवान को जल नहीं देना चाहिए, क्या ये सही है? क्यों शादी के पहले सूर्य भगवान से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती? जी मेरी दादी बोलती है कि शादी के बाद तुम्हारी सास बोलेगी पहले जल चढ़ाने को तभी जल देना। आज की सास को कहाँ इतनी समझ है कि वो बहू से ये कहे कि जल चढ़ाओ। चाइना में आप मुस्लिम वहाँ पे भी है, लेकिन इतने मतलब वहाँ पर लाइन में रहते हैं, वो एकदम क्रॉस ही नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है। 14 और 15 बच्चे फॉलो करते, उनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए कि 1 या 2 से ऊपर उनको होने नहीं चाहिए। सही है, ज्यादा बच्चे पैदा करो तो सीधे पाकिस्तान भेज दो। भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहलता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। ओशो भगवान कब से हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। ज्ञान तो आपके अंदर भी है, देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है, मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी, तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। जी आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। तो पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं, अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तब ला के दे दोगी?